हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज के हमारे इस प्रोग्राम क्रिएटिंग गॉड्स नेचर में। और निश्चय मैं जानता हूं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं कि सच में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं वचनों के द्वारा। प्रभु हमसे बात करते हैं आराधना के द्वारा। ऐसे ही वचन को लेकर आज हमारे बीच में हमारी बहन सिस्टर आकांक्षा शेरली आई हैं। सो आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं जब वचन आप सुनेंगे तो वचन आपसे बात करेगा। हमें ज़रूर से बताएं, हमें फ़ोन करें और अपने रिस्पॉन्स दें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक और नया दिन दिखाया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें। मैं प्रभु की दासी आकांक्षा शेरली आप सबके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ लेकर आई हूँ। मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूंगी जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी। मैं आपके सामने एक पद पढ़ूंगी जो पाया जाता है यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रियो, कई बार हम मनुष्य इस बात को कहते हैं कि वो समय खराब था या फिर वो समय सही नहीं था, पर जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक काम को एक करेक्ट टाइमिंग पर करा, सही समय पर करा। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तब भी यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी तक नहीं आया। हम सब जानते हैं कि इस स्थान पर यीशु मसीह ने अपना फर्स्ट मिरेकल करा। प्रभु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, पर जब वहां पर दाखरस घटा और यीशु मसीह से इस बात को कहा गया कि दाखरस घट गया है, यीशु मसीह की मां ने उनसे इस बात को कहा, पर यीशु मसीह का एक ही उत्तर था और वो ये था कि मेरा समय अभी नहीं आया है। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने उस मिरेकल को करा नहीं, उन्होंने करा, पर उस समय नहीं जब उस बात को उन तक पहुंचाया गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समय को जानते थे। वो जानते थे कि उन्हें किस समय पर किस काम को करना है, और उन्होंने उस मिरेकल को तब करा जब सही समय आया। प्रिय, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में एक पर्पस को लेकर आए, और वो पर्पस ये था कि वो मानव जाति के लिए उद्धार का कारण ठहरने पाए। और वो ये सब इसलिए करने पाए क्योंकि वो परमेश्वर की समय के अनुसार चलते थे। प्रियो, मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह से उसके भाइयों ने कहा जो उस पर विश्वास नहीं करते थे कि तू जाकर अपने कामों को प्रकट कर, और उन्होंने इस बात को कहा क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे, तब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु मसीह इस संसार में अद्भुत कामों को करने आए थे। उन्होंने मिरेकल्स भी करे, उन्होंने वचन का प्रचार करा, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने अपनी जान को दिया, उन्होंने विरोधों को सहा, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के समय के भीतर। जब उसके भाई उससे बोल रहे थे कि तू जा और प्रसिद्ध हो जा अपने कामों को दिखाकर, तब यीशु मसीह की जगह अगर हम होते, हमसे ऐसा कहा जाता कि तुम्हारे पास वेरियस टैलेंट्स है, तुम्हारे पास ये गिफ्ट है और तुम जाकर इन्हें यूज करो, तो हम बिना परमेश्वर से पूछे, बिना परमेश्वर की अगुवाई में चले, हम चले जाते। बिना परमेश्वर की बाट जो है हम चले जाते, क्योंकि हमें ये लगता कि शायद इन्हीं बातों से हमारी बढ़ती होगी। कई बार जब हम दूसरों को बढ़ता हुआ देखते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, हमसे ज्यादा उन्नति को पा रहा है या फिर ज्यादा नेम फेम पा रहा है, तब हम पता है हम क्या कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी उन कामों को करने लग जाएं।
हम फिर परमेश्वर से नहीं पूछते, हम फिर परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते, हम बस अपनी मर्जी के अनुसार हम इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि हम अपनी बढ़ती खुद कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि बढ़ती ना दाएं से आती है ना बाएं से, वरन परमेश्वर अपने समय के अनुसार लोगों को बढ़ाता है। परमेश्वर एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। परमेश्वर के अनुसार हम बढ़ते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं तो हम कभी भी किसी भी चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें लोगों को देखकर नहीं चलना है, हमें लोगों से कंपटीशन नहीं करना, हमें उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जरूरी नहीं है कि जो चीजें, जो बातें सामने वाले व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल प्रूव हो रही हैं, जो बातें उनके लिए अच्छी हैं, वो ही बातें आपके लिए भी अच्छी हों। परमेश्वर ने आपके लिए एक अलग कॉलिंग रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए अलग चीजों को रखा है। और जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जब आप उसके समय की बाट जोहेंगे, तब परमेश्वर आपको नया बल देंगे, तब आपकी नई सोच होगी, तब आपके पास नई चीजें होंगी, नई बातें होंगी, और वो बातें परमेश्वर आपको देंगे जिनका कोई कंपटीशन नहीं होगा। वो अद्भुत होंगी, वो सिर्फ आपके लिए ठहराई हुई होंगी, और वो परमेश्वर की ओर से होंगी, इसलिए उन्हें कोई चुराने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु आपको अपनी गिफ्ट से, अपने टैलेंट से भर देते हैं, अपनी चीजों को देते हैं, और वो चीजें स्पेशल होती हैं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी गई होती हैं। और प्रभु ऐसी चीजों के साथ, ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ जब आपको भरते हैं, जब परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, तो वो उन ब्लेसिंग्स के साथ कभी भी दुख नहीं मिलाते। जब आप परमेश्वर के समय के बाहर दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस होकर कामों को करेंगे, अपनी कॉलिंग को भूल जाएंगे, तब आपके पास हो सकता है आशीषित तो आ जाए, ब्लेसिंग्स तो आ जाए, लेकिन उनके साथ दुख भी आएंगे। और हम सब जानते हैं, हमने कई बार ऐसा महसूस करा होगा कि हमने किसी को सुनकर किसी काम को करा, और जब उस काम को हमने करा तो हम सक्सेसफुल तो हुए, पर साथ में परेशानियां भी आई। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जो मनुष्यों से इन्फ्लुएंस हुआ हुआ हो। कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ना हो। जब आप अपने जीवनों को परमेश्वर के समय में बांध देंगे, जब आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं आपके समय के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपके समय के अनुसार चलना चाहती हूँ, तब आप बहुत सी बातों को पूरा करने पाएंगे, तब अद्भुत रीति से प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। हम एक और जगह से पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर उसके भाई उसे कह रहे थे कि तू जा, अपने कामों को प्रकट कर, पर्व में चल, वहां बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पर्व में जाओ, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा समय अभी नहीं आया है। प्रियो, अक्सर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जहां जिस स्थान पर हम जा रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग भी जाएं। हमें इस बात की चिंता नहीं होती, इस बात की फिक्र नहीं होती कि उस स्थान पर उन लोगों का जाना कितना सही है, कितना जरूरी है। हम परमेश्वर से कभी नहीं पूछते। घरों में भी ऐसा होता है, परिवारों में हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन में जाना है, किसी मैरिज में जाना है, तो पेरेंट्स बोलते हैं, कई बार वो फोर्स करते हैं कि हम जा रहे हैं इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। और कई बार जब किसी फंक्शन में बच्चे जा रहे होते हैं तो बच्चे भी इस बात को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं इसलिए आप भी चलिए। भले ही पेरेंट्स का मन ना हो, भले ही बच्चों का मन ना हो, लेकिन हम एक दूसरे को फोर्स करते हैं। हम नहीं जरूरी समझते कि हम एक बार परमेश्वर से भी पूछ लें कि परमेश्वर, क्या हम आपकी इच्छा है कि मैं उस स्थान पर जाऊं या ना जाऊं। फंक्शंस की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हम एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। कई बार बहुत से परिवारों में लोगों को रोका जाता है सभाओं में जाने से, लोगों को रोका जाता है उन स्थानों पर जाने से जहां पर परमेश्वर की आराधना हो रही होती है। लेकिन यीशु मसीह के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने भाइयों से कहा कि तुम पर्व में जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सगे भाई थे ना, चाहते यीशु मसीह तो सोचते कि मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं चला जाऊं उनके साथ, मैं यहाँ पे ना रुकूं। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि ये समय सही नहीं है, मुझे इस समय नहीं जाना है। और हमें भी इस बात को यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है कि हम दूसरों को कभी फोर्स ना करें।
हम दूसरों के समय को अपना समय ना समझे। जब आपकी कॉलिंग हो, जब आपको परमेश्वर बताएं कि आपको अब इस स्थान पर जाना है, तब आप जाएं। बहुत से प्रभु के दास दासी ऐसे हैं जो तब उन स्थानों पर जाते हैं, जाते वो प्रेयर के लिए ही है, लेकिन तब जाते हैं जब परमेश्वर उन्हें अगुवाई देते हैं। वो बहुत सी स्थानों पर तब प्रेयर मीटिंग्स को लेने जाते हैं जब परमेश्वर का समय सही होता है, जब परमेश्वर से वो पूछ लेते हैं कि हाँ उन्हें इस समय पर जाना है। पर जो लोग परमेश्वर के समय से बाहर होकर काम करते हैं, वो बहुत सारी विपत्तियों का सामना करते हैं। कई बार वो आशीषों को पा तो लेते हैं, पर उनके साथ परेशानियां भी आ जाती हैं। हमें सीखना है यीशु मसीह से कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, लेकिन किसी पर दबाव ना बनाएं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप मत जाएं। जैसा यीशु मसीह आपको कहें, जैसा परमेश्वर आपको गाइड करे, आप वैसा करें। अपने मन की इच्छा पर ना चलें, उन लोगों की इच्छा पर ना चलें जो आपके साथ रहते हैं, इन्फ्लुएंस में ना चलें। हम एक और पद पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 30 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो अभी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। हालेलुया। प्रियो, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह के वचन को सुनकर लोग उसका विरोध कर रहे थे। लोगों ने बहुत से प्रयास करे कि वो उसे पकड़े, उसे मारे, लेकिन कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल पाया। कोई मनुष्य उस पर अपना अधिकार नहीं जता पाया, कोई उसको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह का समय तब तक नहीं आया था। यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर थे, यीशु मसीह परमेश्वर के समय पर निर्भर थे। आपको मालूम, जब हम भी यीशु मसीह पर निर्भर होते हैं, तब चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो जाए, तब तक आपको लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तब तक आपके लिए जितने भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं जो नेगेटिव है, वो कभी फुलफिल नहीं होंगे जब तक परमेश्वर के समय के अनुसार आप चल रहे हैं। आप परमेश्वर के समय के अनुसार चलते रहिए, और कभी भी आपको ये चीजें, आपको ये बातें परेशान नहीं करने पाएंगी। तब तक आपको लोग पकड़ने नहीं पाएंगे। हम एक और स्थान से पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसकी 59 वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। हालेलुया। फिर इससे पहले हमने इस बात को सीखा कि मनुष्यों ने पकड़ना चाहा, लेकिन मनुष्यों ने नहीं पकड़ पाए। यहाँ पर भी मनुष्यों ने पत्थर उठाए यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें दर्द देने के लिए। जब कोई किसी को पत्थर मारता है तो हमें चोट लगती है ना। और यहाँ पर भी लोगों ने उसका विरोध करते हुए पत्थर उठाए कि यीशु मसीह को चोट लगे, पर यीशु मसीह उस स्थान से निकल गए। आपको मालूम ये पत्थर किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं? जब हमें पत्थर से कोई मारता है, तब हमें चोट लगती है। और ये पत्थर इस बात को दर्शाता है, जब हम इस संसार में रहते हैं और मनुष्य बहुत सी बातों को, ऐसी बातें जो हमारे विरोध में है, जो झूठी है, जो हमने कभी करी भी नहीं, ऐसी बातों को हमारे लिए बोला जाता है। और इसलिए बोला जाता है कि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए, हमारी जो इमेज दूसरों के सामने वो खराब कर दी जाए, हम जिन कामों को करते हैं वो कार्य खराब कर दिए जाए। तब हम क्या करते हैं? ये जो चीजें है ना, ये हमें पत्थर की मानन चुभती हैं, ये हमें दर्द देती हैं, और हम इन सारी चीजों को रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीजों का रिएक्शन देते हैं। जहां किसी ने हमारे लिए कुछ भी गलत बोला नहीं, हम तुरंत उनको रिएक्ट करते हैं, हम उन्हें जवाब देते। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। यीशु मसीह वहां से निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये समय सही नहीं है कि मैं अपने आप को मनुष्यों के हाथ में सौंप दूं। वो जानते थे कि एक समय आएगा जब मनुष्य मुझे पकड़ेंगे, लेकिन इस समय नहीं। और ऐसे ही हमें करना है। जब यीशु मसीह ने हमें कॉलिंग दी है, जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, जब परमेश्वर ने अपने कार्यों को आपके जीवन में रखा है, तब आपको परमेश्वर के समय की बाट जोनी है। चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बातें आपके लिए बोली जाए, आप रिएक्ट मत करिए। आप सिर्फ परमेश्वर के समय पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के समय पर भरोसा रखेंगे, तब आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब परमेश्वर अपने आप आपके लिए द्वारों को खोलेंगे। तब सारी चीजें शांत हो जाएंगी, तब सारा विरोध खत्म हो जाएगा। जब हम मत्ती उसका 26 अध्याय और उसके 55 और 56 पद को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले छोड़कर उसे भाग गए। हालेलुया। प्रियो, जब आप यीशु मसीह
की तरह परमेश्वर के समय के अनुसार चलेंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसकी 55 और 56 वर्ष। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कई बार हमने पढ़ा भी कि यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ना चाहा, लोगों ने पत्थर मारने चाहे, उनका विरोध करना चाहा, पर यीशु मसीह उनके हाथ में नहीं पड़े। ऐसे ही हमारे साथ होगा जब हम यीशु मसीह के समय के अनुसार चलेंगे। तब चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो रहा हो, चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो रही हो, लेकिन आप अपने गोल को, जो कॉलिंग प्रभु ने रखी है, जो बातें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, आप उन सब चीजों को पूरा करने पाएंगे। मत ध्यान दीजिए कि कौन किन बातों को आपके लिए बोलता है, कौन कैसी चीजों को आपके लिए करता है। बस आपका ध्यान परमेश्वर के समय पर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर की कॉलिंग पर, उस गोल पर होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराया है। यीशु मसीह का भी ध्यान सिर्फ परमेश्वर की बुलाहट पर था। यीशु मसीह का ध्यान परमेश्वर के समय पर था, इसलिए वो इस बात को कहने पाए कि उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने आए हो? मैं हर दिन बैठकर मंदिर में उपदेश दिया करता था, लेकिन तब तुम मुझे नहीं पकड़ने पाए, पर अब पकड़ने पाए हो। और क्यों पकड़ने पाए हो? जिससे भविष्यवाणियां पूरी होने पाए, जिससे वो पर्पस पूरा होने पाए उस समय के भीतर, जो समय परमेश्वर ने ठहराया है। यीशु मसीह ने अपनी उस कॉलिंग को पूरा करा, उस कार्य को पूरा करा, और वो सिर्फ इसलिए होने पाया, हर एक चीज सही समय पर होती चली गई, क्योंकि यीशु मसीह का भरोसा परमेश्वर पर था। ऐसे ही जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, हम भी सारी चीजों को परमेश्वर के अकॉर्डिंग करने पाएंगे। अपने समय पर भरोसा ना करें, अपनी मर्जी ना चलाएं, अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें। जैसा परमेश्वर आपको गाइड करते हैं, ऐसा परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, वैसा आप करें। आपको पता, यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर थे, उन्होंने एक वचन को बोला, उन्होंने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। आपको मालूम क्यों बोला गया ये वचन? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो एक काम को पूरा करने आए थे, और वो काम ये था कि वो मनुष्य जाति के लिए अपने खून को बहाए, अपनी जान को दे, जिससे संपूर्ण मानव जाति उद्धार प्राप्त करने पाए, मैं और आप उद्धार प्राप्त करने पाए, मुझे और आपको यीशु मसीह की परमेश्वर की संतान कहलाने का हक दिया जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए होने पाया क्योंकि यीशु मसीह हर बार इस बात को कहते गए कि मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रियो, आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने कार्य को, अपनी हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आपको मालूम, बहुत सारी मैरिजेस, बहुत सारी ऐसी चीजें खराब हो जाती हैं जब हम अपने समय को फोर्स करते हैं। कई बार पेरेंट्स इस बात को बोलते हैं कि समय निकला जा रहा है, लड़की की एज को, लड़के के एज को देखकर हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये सही समय है या नहीं है। अगर एक सर्टेन एज के ऊपर आपका बेटा या बेटी हो गई है, तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब इसका समय पूरा हो गया, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। ऐसी करते हैं ना? हम परमेश्वर से पूछते हैं कभी कि परमेश्वर, क्या ये समय सही है? कई रिश्ते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जल्दी करते हैं, वो जल्दबाजी करते हैं रिश्तों में जुड़ जाने के लिए, और ऐसे रिश्ते बहुत सी बार टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा, उन्होंने अपनी मर्जी को चुना, उन्होंने अपनी मर्जी से लड़का देखा या फिर लड़की देखी, अपने पार्टनर को देखा और उन्होंने चुन लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारी एज बढ़ रही है, या फिर उनके पेरेंट्स को, सोसाइटी को लग रहा था कि उनकी एज बढ़ रही है, और उन्होंने अपने समय के अनुसार चीजों को कर दिया। पर ऐसे रिश्ते बहुत सी बार बिखर जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के समय के अनुसार नहीं होते, परमेश्वर की अगुवाई में लिए हुए डिसीजंस नहीं होते। सिर्फ मैरिजेस ही नहीं, बहुत सारी और बातें भी हैं जो टूट जाती हैं, जो खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी बातें परमेश्वर के समय में नहीं की गई होती, परमेश्वर से पूछ कर नहीं की गई होती। यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी चीजें घटी, हर एक चीज उन्होंने करी, संसार में रहते उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को भी बांटा, उन्होंने उस पर्पस को भी पूरा करा, पर सब कुछ परमेश्वर के समय के अनुसार। आज की सुबह परमेश्वर हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि हमें सब कुछ प्रभु से पूछ कर करना है,
उसके नियुक्त समय पर करना है, क्योंकि इस संसार में हर एक चीज का, हर एक बात का समय नियुक्त है। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा हर एक बात का, हर एक अवसर का एक समय ठहराया गया है। और जब जब हम परमेश्वर के समय के बाहर चीजों को करते हैं, तब तब परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं और हम ये कह देते हैं कि समय सही नहीं था, समय खराब था। और होता ये इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से पूछते नहीं। हमारी जुबान पर, हमारे थॉट्स पर ये बात इसलिए आ नहीं पाती है कि समय खराब था, क्योंकि हमने परमेश्वर से बिना पूछे उस काम को कर लिया। बिना परमेश्वर से पूछे हम उस जगह पर चले गए जहाँ प्रभु ने हमें कभी कहा ही नहीं था जाने के लिए। जब जब हम परमेश्वर के समय से बाहर चीजों को करेंगे, तब तब हम परेशानियों का सामना करेंगे। आज की सुबह में परमेश्वर आपको एक सिंपल सी बात सिखा रहे हैं, लेकिन ये पावरफुल है। आप अपनी जीवन में हर एक कार्य, हर एक बात परमेश्वर के समय के अनुसार करें, उस पर निर्भर रहें, उससे पूछें। जब भी आप डिसीजंस को लेते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई भी चीज क्यों ना आप करते हो, कोई भी कार्य आप क्यों ना करते हो, आप परमेश्वर के समय के अनुसार करें, परमेश्वर से पूछें और वो आपको बताएंगे कि आपके लिए किस चीज को करने का क्या सही समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक सही समय ठहराया है, हमने अभी अभी पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह की तरह ये कहने पाए कि पूरा हुआ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह की तरह हर एक काम को परमेश्वर के समय के अनुसार करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात करी प्रभु। शायद परमेश्वर आज तक बहुत सी ऐसी बातें हुई जो खराब थी, बहुत सा विरोध हुआ परमेश्वर पिता, ऐसे बहुत से कार्य हमने करे जिनके लिए हमें पछतावा हुआ प्रभु। और कई बार हमने इस बात को कहा कि वो शायद समय सही नहीं था या समय खराब था, लेकिन प्रभु हम आज इस बात को सीख गए हैं कि हमें आपके समय के अनुसार चलना है, हमें आप पर भरोसा करना है। और हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम आपके समय के अनुसार कामों को करेंगे, तब हम हमेशा धन्यवादी स्थिति में रहने पाएंगे, क्योंकि हमें भरोसा होगा कि हमने आपसे पूछ कर करा है, हमने आपकी अगुवाई में कामों करा है। पिता, हर एक बात को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। हर एक उस जन को परमेश्वर, जिसे इस बात का रियलाइजेशन है प्रभु कि वो आपके समय के अनुसार नहीं चले, चाहती परमेश्वर उन सबको आज की सुबह में माफ करिएगा। और परमेश्वर वो सब अब से जब इस बात को अपने मनों में कह रहे हैं कि प्रभु अब से मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपके अनुसार चलना चाहती हूँ प्रभु, अब से वो आपके समय के अनुसार सारी चीजों को करने पाए प्रभु। वो अपने कॉलिंग्स को जो आपने उनके जीवन के लिए ठहराई है, आपके समय पर पूरा करने पाए, वो आप पर निर्भर रहने पाए पिता। फिर प्रभु प्रार्थना करती, मनुष्यों से निर्भरता हटकर, इस संसार से निर्भरता हटकर आप पर निर्भरता आने पाए। परमेश्वर, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने ठहराया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं निश्चय जानती हूँ कि आज के वचन ने आपसे बात करी है और निरंतर हमें आपके जीवनों से टेस्टमनीज रिसीव हो रही हैं। अगर आज के वचन के बाद भी आपके जीवन में कोई टेस्टमनी है, या फिर उन प्रेयर्स के द्वारा जो आप प्रेयर टावर्स पे कॉल करके करवाते हैं, आपके जीवन में गवाहियां हैं, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर। और जैसा परमेश्वर आपको गाइड करते, आप इस मिनिस्ट्री में अपने सहयोग को दे सकते हैं, आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर आपके मन में डाले, उसी रीति से आप इस सेवकाई में अपने योगदान को दे सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, प्रेयर टावर नंबर पे कॉल करके भी आप हमें अपनी बातों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि किस माध्यम से आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। आप हमारी जूम की मीटिंग्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि एवरी ट्यूसडे और एवरी संडे में होती हैं। बहुत ही पावरफुल सेशंस प्रभु के दास रेवरेंड अभिषेक सिंह के द्वारा उन सभाओं में लिए जाते हैं। और अगर आप उन जूम मीटिंग का लिंक पाना चाहते हैं,
तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को लिखकर भेज सकते हैं, और ये भी कि आप जूम लिंक प्राप्त करना चाहते हैं। हम आपके साथ उन जूम लिंक्स को शेयर करेंगे और हमें बहुत आशीष मिलेगी जब आप उन जूम मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।